हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। पिछले दिन हम लोगों ने देखा था रोल्स थ्योरम। एंड आज वैसे ही एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो इसको देखेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स एंड आईआईटी एग्जाम एंड सीयूईटी पीजी और कोई भी अदर एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये जो कोर्स है डिफरेंशियल कैलकुलस की ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है। ओके, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम कहती है लेट एफ बी अ फंक्शन, लेट f be a function defined from closed interval ab to r. Okay, closed interval ab to r be such that be such that फर्स्ट कंडीशन जो है कि f इज कंटिन्यूअस ऑन, फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस होगा, fx इज कॉन्टिन्यूअस fx इज कंटिन्यूअस ऑन a कॉमा b, क्लोज इंटरवल a कॉमा b पे। सेकेंड जो है वो है fx इज डिफरेंशिएबल, fx is differentiable on open interval a comma b। ठीक है, देन अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है देन देयर एग्जिस्ट एक्स नोट, एक ऐसा पॉइंट होगा एक्स नोट बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल a कॉमा b। ठीक है, ये जो पॉइंट है ना एटलीस्ट वन तो होगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है ये एक्स नोट, लिख लेते हैं एटलीस्ट वन। ठीक है, सच दैट f of b minus f of a divided by b minus a is equal to f dash x naught। ठीक है, तो यहाँ पे रोल्स थ्योरम से एक कंडीशन कम है, यहाँ पे फंक्शन बस कॉन्टिन्यूअस हो जाए क्लोज इंटरवल ए टू बी में एंड डिफरेंशिएबल हो जाए ओपन इंटरवल ए टू बी में, तो एक ऐसा पॉइंट एटलीस्ट वन पॉइंट ओपन इंटरवल ए बी में एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि ये ऐसा ये कंडीशन होल्ड करेगा। ओके, ये है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं लैग्रेंजेस थ्योरम की। तो मान लेते हैं हमारे पास ऐसा कुछ फंक्शन है। ठीक है, ऐसा है ओपन इंटरवल, इंटरवल जो है क्लोज इंटरवल a कॉमा बी ले लेते हैं एंड इधर हो गया b। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है क्या हो जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा b कॉमा एंड f ऑफ b हो जाएगा। ठीक है, एंड ये पॉइंट जो हो जाएगा a कॉमा f ऑफ a। ओके, a f ऑफ a हो जाएगा। तो अगर इस लाइन इस अगर हम इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करें तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करें तो इसका जो स्लोप हो जाएगा, ये जो दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, इसका जो स्लोप होगा वो स्लोप क्या होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। यहाँ पे y2 क्या है f ऑफ b माइनस वाई वन मतलब f ऑफ a डिवाइडेड बाय x2 माइनस एक्स वन, x2 कितना हो गया b माइनस a, तो ये इसका स्लोप हो गया। ठीक है, तो लैग्रेंजेस थ्योरम यही कहती है कि कोई भी मतलब इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की जो स्लोप है, ठीक है, तो उसके corresponding there exists at least one point in open interval AB where the tangent drawn has the same slope। ठीक है, इसका ये क्या है कि ये जो चीज है ये स्लोप ही तो है इस लाइन की, और ये स्लोप किसके इक्वल है f डैश एक्स नोट, मतलब ये दोनों जो एंड पॉइंट को मिला के जो हमें लाइन बनाया उसकी जो स्लोप है वो एक ऐसा पॉइंट हमें एक्स नोट जरूर मिलेगा एटलीस्ट वन, जहां पे
इस ग्राफ के ऊपर जो है इस लाइन के पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये टेंजेंट ही तो है, मतलब एक्स नोट पॉइंट पे इस ग्राफ का टेंजेंट होगा, ड्रॉ कर सकते हैं, जो इस लाइन के पैरेलल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं अगर एक्स नोट है तो हाँ इसके यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एटलीस्ट वन, एक से ज्यादा भी हो सकता है। देखो यहाँ पे भी हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं जो इस लाइन के पैरेलल है, यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से एक या एक तो होगा ही होगा, ये तो गारंटी है अगर ऐसा हो रहा है तो। एंड एक से ज्यादा भी हो सकता है, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ओके, तो यही है कि इफ द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट बी एफ ऑफ बी एंड ए एफ ऑफ ए इज, अगर इतना हो जाए, ठीक है, स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ये अगर इतना हो, then there exists at least one point in open interval AB where the tangent drawn has the same slope। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो। तो चलो इस पे देखते हैं कि ये थे इसके जो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, ये इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग, जो एक्चुअल मीनिंग क्या होता है इसका। ठीक है, ये पॉइंट था एफ एक्स नोट, और इस पे हमने इसकी टेंजेंट बनाया। ठीक है, एफ डैश एक्स नोट, इसकी जो स्लोप है इस लाइन की वो एफ डैश एक्स नोट है जो इसके इक्वल है। इस तरह से ये बहुत सारे मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर वाई नोट है तो ये यहाँ पे हो जाएगा एफ डैश वाई नोट। ठीक है, तो चलो इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6ax स्क्वायर प्लस 5x satisfies LMBT, शॉर्ट में लिखते हैं लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ओवर इंटरवल 1,2 में। ठीक है, 1,2 में लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाइड कर रहा है। द एंड द रिक्वायर्ड पॉइंट, and the required point x naught in the condition is 7/4। ठीक है, then a is, देन ये पॉइंट हमें ए फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। ठीक है, क्या है, एफ एक्स फंक्शन गिवन है और ये दिया हुआ है कि एलएमबीटी सेटिस्फाइड करता है, एंड द रिक्वायर्ड पॉइंट एक्स नोट, तो ये पॉइंट कौन सा होगा, एक्स नोट। एक्स नोट इन द कंडीशन इज 7/4। तो एफ डैश जो होता है ना, एफ डैश एक्स नोट, तो वो वाली पॉइंट है एक्स नोट इज इक्वल टू 7/4 है। ठीक है, तो अब हमें ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सिंपल हमें गिवन है कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाइड कर रहा है, तो हम उसकी कंडीशन को लगाएंगे। तो बाई एलएमबीटी से हम क्या जानते हैं, बाई एलएमबीटी से हम लोग जानते हैं कि होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। तो यहाँ पे b और a क्या है, इंटरवल है 1,2, तो यहाँ पे a है 1 एंड b है 2। तो चलो इसको पुट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, f ऑफ 1, एफ ऑफ बी पहले फाइंड आउट करते हैं। एफ ऑफ बी कितना हो जाएगा, एफ ऑफ बी है मतलब एफ ऑफ 2, तो एफ ऑफ 2 हो जाएगा 8 माइनस 24a। ठीक है, फिर प्लस 10। ओके, तो ये हो गया 18 माइनस 24a, ये हमारे पास एफ ऑफ बी हो गया। अब निकालते हैं एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1, तो 1 अगर हम पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 6a एंड फिर प्लस 5 इंटू 1 5। ओके, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 6a। ठीक है, तो एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए हमने फाइंड आउट कर लिया। तब इसमें हम पुट करते हैं, एफ ऑफ बी हो गया 18 माइनस, ठीक है, एफ ऑफ बी हो गया हमारे पास 18 माइनस 24a
माइनस एफ ऑफ ए, तो हो जाएगा -6 + 6a, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 - 1, 2 - 1 इज इक्वल टू एफ डैश एक्स नोट। अब हमें ये भी निकालना पड़ेगा, एफ डैश एक्स नोट, और एक्स नोट पॉइंट हमें गिवन है कि कितना है, 7/4 है, तो ये चीज भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एफ डैश, पहले फंक्शन की डेरिवेटिव इधर कर लेते हैं। एफ डैश कितना हो जाएगा, क्या है, 3x² - 12x + 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x² - 12ax + 5, तो ये हो गया। तो अब एफ डैश 7/4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू, ये हो जाएगा 49/16 माइनस 12 इंटू a इंटू 7/4 + 5, ओके। तो ये हो गया 3, एंड ये हो जाएगा 147 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 21a फिर +5, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं अब, तो ये इधर कितना हो जाएगा, इसको पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 12 माइनस, एंड ये हो जाएगा 18a, और 2 - 1 तो 1 ही हो गया, और ये हो गया 147 डिवाइडेड बाई 16 एंड माइनस 21a + 5, ठीक है। तो यहाँ से हम a को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो a कितना हो जाएगा, ये अगर a इधर आया तो ये हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 147 डिवाइडेड बाई 16 + 5 - 12 को हम इधर लेके आए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 147 डिवाइडेड बाई 16 - 7, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अब 147 माइनस 16 7 112, ठीक है, डिवाइडेड बाय 16, एंड ये कितना हो जाएगा, -147, तो 5 एंड 3, ठीक है, -3/30/5 इंटू 16, तो ये हो गया हमारे आंसर, ठीक है। तो ये तो 3a आया ना, 3a आया, ये तो a कितना हो जाएगा, a इधर आके हो जाएगा 35/48, तो ये हमारा a आ गया। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, सेकेंड आगे, लेट f be a function defined from closed interval -5 to 5 से r में बी डिफरेंशिएबल, यहाँ पे गिवन है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल, एंड if f dash x naught does not vanish, does not vanish, does not vanish anywhere, that is f dash x naught is not equals to 0, ठीक है, देन कितना हो जाएगा, देन क्या होगा, f ऑफ -5 इज इक्वल टू 2f of a, okay, and f of -5 is equal to 1/2 f of 5, okay. See, f of -5 is equal to f of 5, and option D none, तो क्या होगा,
तो यहाँ पे गिवन है कि फंक्शन जो डिफाइंड है -5 to 5 क्लोज इंटरवल में एंड डिफरेंशिएबल है, तो एंड फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो किसी भी पॉइंट पे 0 नहीं है। ओके, तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं क्वेश्चन में गिवन है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस भी होता है, तो डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूस भी हो गया। तो अब हम एलएमबीटी लगा सकते हैं इस पे, ठीक है। एलएमबीटी में दो ही तो है कि कॉन्टिन्यूस हो जाए क्लोज इंटरवल ए टू बी में, या डिफरेंशिएबल हो जाए। तो यहाँ पे डिफरेंशिएबल है इस पूरे इंटरवल में, तो कॉन्टिन्यूस भी हो गया। तो अब हम एलएमबीटी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बाई एलएमबीटी से हम कर सकते हैं कि हम हमारा जो इंटरवल है वो है -5 to 5। तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट एक्स नोट इन ए बी। हमारा इंटरवल ये है क्लोज इंटरवल ए बी। तो एलएमबीटी से हम क्या कर सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट एक्स नोट इन ओपन इंटरवल 5 to 5 में सच दैट एफ डैश एक्स नोट इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस ए, मतलब एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 5 - 5 तो 10। ओके, तो अब ये कितना हो जाएगा? ये जो है एफ ऑफ 5 तो ऐसे रहने देते एफ ऑफ 5 को, एंड माइनस एफ ऑफ -5 डिवाइडेड बाई 10, एंड ये कितना हो जाएगा? एफ डैश एक्स नोट। और ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि कहीं पे भी ये 0 नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कहीं पे 0 नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा? एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5 इज नॉट इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स अब ये कितना हो जाएगा? एफ ऑफ 5 इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ -5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऐसा, तो ऐसा रिलेशन आएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये जो है नन हो जाएगा, कोई सा भी नहीं है, तो इसका ये हो गया आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लेट एफ बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, लेट एफ बी डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स के लिए डिफरेंशिएबल है, एंड इफ एफ ऑफ 1 is equal to -2 and f dash x 1 is equal to -2 and f dash x greater than or equals to 2 for all x belonging to 1, 6, ठीक है। देन क्या होगा? देन ऑप्शन फर्स्ट जो है कि 4 से ग्रेटर होगा f(6) एंड लेस देन आर इक्वल्स टू 8, बी हो जाएगा, बी है f(6) ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 4, एंड सी है 3 से बिगर होगा f(6) एंड f(6) लेस देन आर इक्वल्स टू 8 हो गया, एंड ऑप्शन डी जो है f(6) ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 8। ओके, तो कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को? तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है फॉर ऑल एक्स के लिए। तो ऑल एक्स के लिए डिफरेंशिएबल है, तो 1 to 6 इंटरवल में भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है, एंड एफ ऑफ 1 पे -2 और एफ डैश एक्स गिवन है कि डिफरेंशिएबल है, बट उसकी डिफरेंशिएबिलिटी की जो इस इंटरवल में वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन है 2 से, या फिर इसके इक्वल है 2 के। तो चूंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है फॉर ऑल एक्स के लिए, तो क्या ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा 1, 6 पे भी, तो कॉन्टिन्यूअस भी हो जाएगा। तो क्या हम इस इंटरवल को कंसीडर कर सकते हैं 1, 6, और इसमें हम एलएमबीटी लगाते हैं, ठीक है। तो भाई एलएमबीटी ऑन दिस इंटरवल 1 to 6 में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? f(6) माइनस, यहाँ से ना हमें इस टाइप के क्वेश्चन में से हिंट मिल रहा है, दिया हुआ है कि f(1) इज इक्वल टू -2। तो ऐसे लग रहा है कि ये इंटरवल लूंगी
तो ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा एफ ऑफ सिक्स माइनस एफ ऑफ वन। तो हमें एफ ऑफ सिक्स का ही तो ऑप्शन में दिया है कि वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे गिवन भी है कि एफ ऑफ वन इज इक्वल टू -2। तो एफ ऑफ सिक्स तो हमें दिख जाना चाहिए कि अगर हम ये इंटरवल ले तो ये हमें निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इतना, एंड डिवाइडेड बाय सिक्स माइनस वन कितना हो जाएगा 5। चलो लिख लेते हैं। फिर ये क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स नॉट। ओके, एंड ये हमें गिवन है कि ये ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। एंड तो ये कितना हो जाएगा एफ ऑफ सिक्स, एंड एफ ऑफ वन की वैल्यू कितनी है -2। तो -2, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस +2 डिवाइडेड बाई 5, एंड ये हो गया ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 2। तो ये हो गया एफ ऑफ सिक्स प्लस टू greater than r equals to 10, and f of 6 हो गया greater than r equals to 10 minus 2 is equal to 8। that means f of 6 greater than r equals to 8। तो ये जो है ये तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट डे हम लोग और भी इस पे कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे एलएमवीटी पे। एंड ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।